सभी का हमारे YouTube चैनल सुपर एग्जाम किक में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम देखेंगे साधारण ब्याज। तो आज हम देखेंगे साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज के प्रश्न को कैसे किया जाता है। और साधारण ब्याज की बात अगर हम कर लें तो साधारण ब्याज एक ऐसा टॉपिक है कि एग्जाम चाहे जो भी हो, प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन ही जाते हैं और प्रश्न भी जो बनते हैं वो अच्छे अच्छे प्रश्न बन जाते हैं। अब आज हम देखेंगे साधारण ब्याज। इसके बाद साधारण ब्याज के बाद चक्रवृद्धि ब्याज का भी एक टॉपिक है, उसको भी हम देखेंगे। वो भी बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है, वहां से भी काफी प्रश्न बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं साधारण ब्याज, उसके बाद हम देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। अब अगर हम साधारण ब्याज की बात कर ले तो साधारण ब्याज हम आज बहुत ही अलग तरीके से देखेंगे। न तो कोई फार्मूला, न तो कोई ट्रिक्स, फिर भी हम साधारण ब्याज के सभी प्रश्नों को काफ़ी आसानी तरीके से कर सकते हैं। अब अगर हम साधारण ब्याज की बात करें तो साधारण ब्याज के प्रश्न करने से पहले कुछ हमें कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि ये कॉन्सेप्ट होते क्या है। और साधारण ब्याज के जो कॉन्सेप्ट होंगे ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट क्या है। और कॉन्सेप्ट से पहले भी अगर हम बात कर लें तो कॉन्सेप्ट से पहले हम देख लेते हैं कि साधारण ब्याज में हम जो जो राशियां यूज करेंगे ये राशियां होती क्या है। अब अगर हम पहली बात कर लें तो सबसे पहले हम यहाँ यूज करेंगे मूलधन। हम यहाँ क्या यूज करेंगे, मूलधन। मूलधन जिसे हम किससे डिनोट करेंगे, पी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, पी से। अब अगर हम मूलधन की बात कर लें तो मूलधन है क्या चीज, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बस ऐसे, कोई डिफिनेशन नहीं, बस ऐसे समझ लेते हैं मूलधन क्या है। वैसे जनरली बात अगर हम कहते हैं मूलधन की तो वह राशि या वह धन जो किसी से उधार लिया जाता है या किसी को उधार दिया जाता है, किसी को उधार दिया जाता है, मूलधन कहलाता है। मूलधन कहलाता है वह धन जो किसी से उधार लिया जाता है या किसी को क्या किया जाता है, उधार दिया जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। अब अगर बात हम कर लें कि अगर आप किसी को 500 रुपया उधार दिए, किसी को क्या किए, 500 रुपया उधार दिए, तो ये 500 रुपया चूंकि आप दे रहे हैं तो आपके लिए भी ये क्या बनेगा, मूलधन बनेगा। और जो इसे ले रहा है उस लेने वाले के लिए भी ये क्या बनेगा, मूलधन बनेगा। तो बात आप समझ रहे होंगे मूलधन क्या है, जो पैसा उधार दिया जाता है या जो पैसा उधार लिया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा मूलधन कहलाता है। अच्छा, कुछ लड़कों को कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि प्रश्नों में ऐसा दिखेगा नहीं कि पैसा उधार दिया गया या पैसा उधार लिया गया। अगर ये शब्द दिख जाए तो बच्चा समझ जाता है कि ये मूलधन है, और अगर ये नहीं दिखता है तो कुछ बच्चों को ये समझने में कंफ्यूजन होता है कि मूलधन कौन सा है और कौन सा मिश्र धन है। तो एक बात आप यहाँ और समझ लीजिए मूलधन के लिए कि वह धन जिस पर ब्याज की दर लगाई जाती है, ब्याज की दर लगाई जाती है वह मूलधन कहलाता है, वह मूलधन कहलाता है।
आप समझ गए होंगे। इसका मतलब या तो कोई पैसा उधार दे रहा है तब भी वो मूलधन बनेगा, या कोई उधार ले रहा है तो वही धन मूलधन कहलाएगा। लेकिन अगर ये उधार वाला शब्द ना दिखे तब हम कैसे समझेंगे प्रश्न में कि मूलधन कौन है? तो हमें ये कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा कि वह धन जिसमें ब्याज की दर लगाई जाती है वही धन क्या कहलाएगा? हमारा मूलधन कहलाएगा। अभी हम आगे प्रश्न देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि मूलधन क्या है। ठीक है, अब एक काम करिएगा, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि हम और चीजें आगे बता सकें और ताकि आप इसका नोट्स भी अच्छे से बना सकें। तो अभी आप समझ गए होंगे मूलधन क्या है। अब हम देख लेते हैं दर हमारा क्या है। अभी दर की बात कर लें, जैसे अगर हमने 500 रुपया किसी को उधार दिया, 500 रुपया अगर किसी को उधार दिया तो पैसा जब उधार देंगे तो देते समय हम उसको जरूर उस व्यक्ति को ये बात बताएंगे कि अगर हम आपको 500 रुपया दे रहे हैं तो ये तो हमारा मूलधन हुआ, ये हमारा क्या हो गया? मूलधन हो गया। अब इस 500 रुपया पर हमें ब्याज भी चाहिए, और ब्याज किस दर से चाहिए? तो ब्याज चाहिए 5% की दर से। किस दर से? 5%। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक 100 रुपये पर हमें कितना चाहिए? 5 रुपया चाहिए। प्रत्येक 100 रुपया पर हमें कितना चाहिए? 5 रुपया चाहिए। अब अगर प्रत्येक 100 रुपया पर हमें 5 रुपया चाहिए और ये अगर ब्याज की दर वार्षिक है, कैसी है? वार्षिक है, तो 500 रुपया लेने वाला जो व्यक्ति होगा यह एक वर्ष में प्रत्येक 100 पर 5 देगा तो कितने 100 बनेंगे? यहाँ 500 बनेंगे। तो 5 गुणित 5 बराबर कितना? 25 रुपया जो देगा वह ब्याज के रूप में देगा। किसके रूप में देगा? ब्याज के रूप में। तो आप समझ गए होंगे दर क्या है। दर वह है जो मूलधन पर लगाई जाती है ब्याज के लिए, वही क्या कहलाता है? दर कहलाता है। अब यह मूलधन आपको समझ में आ गया, दर आपको समझ में आ गया, साथ ही आपने देख लिया क्या? ब्याज भी आपको समझ में आ गया। तो यहाँ हम जो तीसरी राशि यूज करेंगे वह यूज करेंगे ब्याज। क्या यूज करेंगे? ब्याज। अब अगर ब्याज की बात हम कर ले, ब्याज की बात अगर हम कर लें तो ब्याज अगर साधारण ब्याज है तो हम यहाँ इसे बोलेंगे साधारण ब्याज, जिसे हम दिखाएंगे SI से, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। लेकिन अगर यही चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो तो हम यहाँ दिखाएंगे CI से। अभी हम चक्रवृद्धि ब्याज को आगे चलकर देख लेंगे, फिलहाल यहाँ हमें क्या देखना है? साधारण ब्याज। इस साधारण ब्याज के बाद अब अगर इसमें जो दूसरी चौथी राशि हम यूज करेंगे वह यूज करेंगे समय। क्या यूज करेंगे? समय। समय को हम डिनोट करेंगे किससे? T से। और पांचवी जो राशि हम यूज करेंगे वो हम करेंगे मिश्र धन। क्या यूज करेंगे? मिश्र धन, जिसे हम डिनोट करेंगे A से। अब मिश्र धन की बात अगर हम समझ लें तो थोड़ी सी इन बातों को समझ लो। अगर हम कह दें कि आपने किसी को 100 रुपया उधार दिया तो ये 100 रुपया आपका क्या बना? मूलधन बना। अब ये 100 रुपया आपने उधार दिया तो आपने जो दर लगाया वो 5% की दर से लगाया। तो 5% की दर से अगर हम बात कर लें तो 100 रुपया पर जो आपका ब्याज बनेगा वह अगर हम कहते हैं वार्षिक है, ये क्या है? वार्षिक है, तो एक वर्ष में इसका जो ब्याज बनेगा वो हमारा कितना बनेगा? 5 रुपया। कितना बनेगा? 5 रुपया। तो ये 5 रुपया मिलाकर और 100 रुपया मिलाकर फाइनल जो अभी हमें रुपया उसे रिटर्न करना है वह 105 रुपया रिटर्न करना है, और यही 105 रुपया हमारा क्या बनेगा? मिश्र धन बनेगा ना। अब ये हमारा चीज ये हमारा कुछ कॉन्सेप्ट भी हो गया और हमने चीजों को समझ भी लिया। मूलधन P से दिखाएंगे, दर R से दिखाएंगे, साधारण ब्याज SI, समय को हम T से दिखाएंगे और मिश्र धन को हम किससे दिखाएंगे? A से दिखाएंगे। और ये क्या होता है ये चीजें भी हमने देखा। अब हम थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिस कॉन्सेप्ट के बलबूते हमें इन चैप्टर के सारे प्रश्नों को करना है। वो कॉन्सेप्ट भी बहुत बड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको समझ लेना है कि साधारण ब्याज होता क्या है।
अभी साधारण ब्याज की बात अगर हम कर ले, जैसे हमने कहा कि किसी व्यक्ति को आपने 100 रुपया उधार दिया, तो मूलधन कितना बना 100 रुपया, और ब्याज की जो दर है वो 5% है। कितनी है? 5% वार्षिक है। क्या है? वार्षिक है। मतलब एक वर्ष में प्रत्येक 100 पर कितना मिलेगा? 5 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। अब अगर ये एक वर्ष के लिए देखें तो प्रत्येक 100 पर 5 मिलेगा, तो इस वाले मूलधन पर उसे 5 रुपया ब्याज का मिलेगा। अब अगर यही हम दूसरे वर्ष की बात कर ले तो दूसरे वर्ष में भी इसे वही क्या होगा? 5 रुपया ब्याज मिलेगा। अब अगर हम तीसरे वर्ष की बात कर ले तो तीसरे वर्ष भी इसे क्या होगा? वही 5 रुपया ब्याज मिलेगा। इसका मतलब यह है कि साधारण ब्याज में ब्याज हमेशा मूलधन पर मिलता है। ब्याज हमेशा क्या मिलेगा? मूलधन पर मिलेगा, और जो ब्याज होगा वो प्रत्येक वर्ष में क्या होगा? समान होगा। बस इतने से कॉन्सेप्ट आपको याद कर लेना है। मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूं कि हमें याद क्या रखना है। हमें याद बस इतनी भी याद रखना है कि साधारण ब्याज में ब्याज हमेशा मूलधन पर मिलता है। मूलधन पर मिलता है। और साथ ही ब्याज, दूसरी बात अगर हम यहाँ याद कर लें तो वो हमें ये देखना है कि साधारण ब्याज में ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है। प्रत्येक वर्ष क्या होता है? समान होता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हमने देखा कि साधारण ब्याज में ब्याज हमेशा क्या होता है? मूलधन पर मिलता है, और साधारण ब्याज में ब्याज प्रत्येक वर्ष क्या होता है? समान होता है। अर्थात पहले वर्ष जितना ब्याज मिलेगा वही ब्याज दूसरे वर्ष में मिलेगा, और वही ब्याज क्या होगा? तीसरे वर्ष में मिलेगा। अब अगर हम इस चीज को अभी इरेज करना चाहते हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए अभी अगर हम साधारण ब्याज की बात कर लें तो साधारण ब्याज का हमने कॉन्सेप्ट देखा। कॉन्सेप्ट क्या था कि प्रत्येक वर्ष में साधारण ब्याज जो होता है वह एक समान मिलता है, और जो साधारण ब्याज होता है वह हमेशा किस पर लगता है? मूलधन पर लगता है। बस इतनी चीज हमें याद रखना है। अब अगर साधारण ब्याज की बात कर लें तो आप सब किताबों में फार्मूले तो ढेर सारे देखे होंगे, जिसमें एक फार्मूला तो लगभग सभी को पता रहता है कि साधारण ब्याज बराबर हमारा होता क्या है? मूलधन गुणित्ते दर गुणित्ते समय और बटे क्या? 100। अब अगर हम बात कर लें साधारण ब्याज की तो साधारण ब्याज हम दिखाएंगे सिंपल इंटरेस्ट, तो SI, मूलधन को हम दिखाएंगे P से, दर को हम दिखाएंगे R से, और समय को हम दिखाएंगे T से, बटे क्या? 100। ये फार्मूला लगभग सभी को पता होता है, सभी बच्चों को, जो बच्चे पढ़ते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये फार्मूला लगभग सबको पता होता है। और इसी एक फार्मूले और वो दो कॉन्सेप्ट है, इसी के बलबूते हम सारे प्रश्नों को काफ़ी आसानी तरीके से आगे सरल करने वाले हैं। अगर इसी को हम थोड़ा सा और मोडिफाई करें तो कुछ करेंगे नहीं। अगर हम इसको रेशियो के रिस्पेक्ट में लाएं तो मूलधन को अगर हम इधर पंचांतर करेंगे तो SI बटे हो जाएगा हमारा क्या? P = RT बटे क्या? 100। अब यह एक रेशियो के फॉर्म में आ गया, और इसी फॉर्म से हम सारे प्रश्नों को क्या करेंगे? सरल करेंगे। तो अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम प्रश्नों को अब देखना शुरू करते हैं।
9। तो चलिए, अभी हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखा और साथ ही हमने एक फार्मूला भी देखा। फार्मूला हमारा जो था SI/P = RT/100। अब हम थोड़ा सा प्रश्नों को करना सीखेंगे। अच्छा, प्रश्न देखकर आप घबराया मत किया करो, प्रश्न देखकर घबराया मत किया करो। प्रश्न को सबसे पहले बहुत ध्यान पूर्वक शांति दिमाग से पढ़ा किया करो। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर ₹800 3 वर्षों में 956 हो जाता है। अच्छा, इस दर पर 800, यहाँ देखो बात उधार लेने देने की नहीं है, लेकिन जो दर लग रहा है वह 800 पर लग रहा है, इसलिए 800 क्या बन जाएगा? मूलधन। कह रहा है 800 3 वर्षों में 956 हो जाता है। अभी जो मूलधन होगा वो ब्याज मिलाकर कितना हो जा रहा है? 956 हो जा रहा है। तो कह रहा है यदि ब्याज की दर 4% और बढ़ा दी जाए। अब यहाँ थोड़ा सा समझिए, ब्याज की दर तो पहले से भी नहीं मालूम है और कह रहा है कि ब्याज की दर अगर 4% और बढ़ा दिया जाए तो वही 800 रुपया 3 वर्ष में कितना हो जाएगा। प्रश्न आप देख लिए। अब देखो, इसको करना शुरू करते हैं। प्रश्न देखकर हमें घबराना नहीं है, बिल्कुल आसानी तरीके से प्रश्न को करेंगे। अभी हमें करना क्या है? कह रहा है कि 800 रुपया 3 वर्षों में कितना हो जाता है? 956। तो चलिए हम यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ क्या है? 800 रुपया है और ये 3 वर्ष, ये 3 वर्ष, हम ये 3 वर्ष का अंतराल ले लेते हैं। ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष और ये तीसरा वर्ष। तुम यहाँ लिख ले, ये दूसरा वर्ष और ये हमारा क्या है? तीसरा वर्ष। ये 3 वर्ष का अंतराल ले लेते हैं। यही 800 रुपया बढ़कर कितना हो जाता है? 956 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है? 956। कह रहा है कि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपया 3 वर्षों में कितना हो जाता है? 956 हो जाता है। मतलब 800 था पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष में कितना हो गया? 956। इसका मतलब इसमें ब्याज जुड़ गया, तो यही मूलधन किस में बदल गया? मिश्र धन में बदल गया। अब अगर हम बात कर लें कि इसमें ब्याज जुड़ा कितना होगा, तो अभी मूलधन कितना है? 800 और ये बढ़कर 900 हुआ, और यहाँ अगर हम 800 को घटा दें तो हमारा बचेगा 156 रुपया। इसका मतलब अगर 156 रुपया बढ़ रहा है तो यही 156 रुपया क्या होगा? ब्याज होगा। यही 156 रुपया क्या होगा? ब्याज होगा। काफी आसानी तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ हमें कॉन्सेप्ट लगाना है। कॉन्सेप्ट हमने क्या बता रखा है कि ब्याज, साधारण ब्याज में ब्याज हमेशा प्रत्येक वर्ष क्या होता है? समान समान मिलता है। इसका मतलब जो भी ब्याज मिला होगा पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में और तीसरे वर्ष में क्या होगा? समान समान मिला होगा। अब अगर हमें तो मालूम है नहीं कि ब्याज कितना मिला, लेकिन ये तो मालूम है कि ब्याज टोटल कितना मिला? 156 रुपया। अगर ब्याज 156 रुपया मिला और कितने वर्ष में? 3 वर्ष में, तो अगर हम इसमें 3 से डिवाइड कर दें तो फाइनल हमें मिल जाएगा कि 1 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है। अब अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 3 पच्चे 15 और 3 दूनी 6। इसका मतलब कि जो प्रत्येक वर्ष हमें ब्याज मिल रहा है वह मिल रहा है 52 रुपया। 52 रुपया इस तरफ भी, 52 रुपया इसमें भी और 52 रुपया इसमें भी। काफी आसानी तरीके से ना, यहाँ आपको बताने में समय लग रहा है, बाकी इसको जब करना पड़ेगा तो बिल्कुल आसान है। अभी हमें मिल गया क्या कि प्रत्येक वर्ष का ब्याज हमें मिला। ब्याज कितना मिल रहा है प्रत्येक वर्ष? वो मिल रहा है 52 रुपया मिल रहा है। तो 3 वर्ष का मिलकर कितना हो जाएगा? 156 रुपया। 156 रुपया। अब अगर ये 52 रुपया मिल रहा है, अब प्रश्न को आगे बढ़ो। कह रहा है यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए। कितना बढ़ा दी जाए? 4% बढ़ा दी जाए तो यही 800 रुपया 3 वर्ष में कितना हो जाएगा? अब अगर ब्याज की दर 4% बढ़ रहा है, इसका मतलब प्रत्येक 100 पर कितना बढ़ेगा? 4। तो 800 जो है, अगर इसमें 4% की दर बढ़ेगा
तो हम इस पर निकाल लें 4%, तो 4/100, 100, ये 2 से खत्म, तो 8 चौक कितना, 32 रुपया। इसका मतलब प्रत्येक वर्ष अब 32 रुपया ब्याज और बढ़ जाएगा। अभी कितना मिल रहा था, अभी प्रत्येक वर्ष 52 मिल रहा था, अब कितना मिलेगा, 32 मिलेगा। तो अगर हम इसमें 32 को ऐड कर देते हैं तो यह 32 प्रत्येक वर्ष ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक वर्ष ऐड करना पड़ेगा। अब अगर हम प्रत्येक वर्ष ऐड करेंगे तो एक वर्ष का जो होगा 32 और ये 52 मिलाकर ये हो जाएगा हमारा 84 रुपया। अब अगर एक वर्ष में 84 रुपया बढ़ रहा है तो 3 वर्ष में, तो अभी हमने बताया कि 3 वर्ष में साधारण ब्याज जो होगा वो प्रत्येक वर्ष समान समान होगा। तो 3 वर्ष की बात कर लें तो यही अगर हम 3 से गुणा कर दें तो फाइनल हमारा मिलेगा 4 तिहाई 12, 8 त्रिक 24, 24 और 1 25, कितना हो जाएगा, सॉरी 4 तिहाई 12, तो यहाँ 2 होगा, ये हमारा हो जाएगा 4 तिहाई 12 का यहाँ 2 और 8 त्रिक 24, 24 1 25। इसका मतलब प्रत्येक 3 वर्ष जो था वह 3 वर्ष में कितना ब्याज अब मिलेगा, तो 252 रुपया। और मूलधन पहले कितना था, 800, और ब्याज अब कितना मिल रहा है, 252। तो 252 अगर हम इसमें ऐड कर दें तो यही 252 मिलाकर ये हो जाएगा 2, 5, 8, 2, 10। तो फाइनल अब जो मूलधन होगा, और सॉरी जो मिश्र धन मिलेगा वो कितना मिलेगा, 152 रुपया। अब हम आ जाते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में देख रहे तो ये 1020 रुपया 80 पैसा, 1025, 1052, ये वाला ऑप्शन मिल रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा, सही होगा। बिल्कुल आसानी तरीके से, हमें कुछ भी नहीं करना है ना, बिल्कुल ये आप विदाउट पेन के भी कर सकते हो, बिल्कुल रफली। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ क्या किया हूँ। 800 रुपया था, यह बढ़कर 3 वर्ष में 956 हो गया, तो कितना बढ़ा, 156 रुपया बढ़ा। अब 156 अगर 3 वर्ष में बढ़ रहा है तो अभी हमने बताया कि साधारण ब्याज क्या होगा, प्रत्येक वर्ष समान होगा। तो 3 से डिवाइड करें तो प्रत्येक वर्ष कितना बढ़ेगा, 52 रुपया ब्याज मिल रहा है। अब प्रत्येक वर्ष 52 रुपया ब्याज मिल रहा है, कह रहा है कि 4% ब्याज और बढ़ा दे, तो 800 का 4% बढ़ाएंगे तो 32 रुपया और बढ़ेगा। अब 32 रुपया अगर हम यहाँ बढ़ा रहे हैं प्रत्येक वर्ष, तो जो एक वर्ष का ब्याज होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 84 रुपया। अब अगर एक वर्ष का 84 तो 3 वर्ष का कितना, 252। अब अगर ब्याज 252 है और 800 मूलधन है तो टोटल ये 3 वर्ष के बाद 1050 रुपया हो जाएगा। अब ये प्रश्न आपको काफी आसानी तरीके से समझ में आ रहा है, मैं आशा करता हूँ, क्योंकि करना कुछ भी नहीं है, बस ऐसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेना है। और कॉन्सेप्ट भी क्या है, बहुत छोटा सा, कि साधारण ब्याज हमेशा क्या होता है, प्रत्येक वर्ष वो समान समान मिलता है, बस इतना। तो अगर आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो चलिए अभी हम दूसरे टाइप का प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न लगभग सेम ही है, बस फर्क कितना है, वहां ब्याज को बढ़ा रहा था और यहाँ ब्याज को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, बस इतना फर्क है। क्या कह रहा है कि 2100 रुपये की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 हो गई। यदि ब्याज दर 1% घटा दिया जाए तो नया ब्याज क्या होगा। यहाँ धन नहीं पूछ रहा है, यहाँ ब्याज पूछ रहा है क्या होगा। तो चलिए इसको कर लेते हैं सरल, बहुत आसान है, करना कुछ भी नहीं, कोई फार्मूला नहीं, बस हमें कॉन्सेप्ट पकड़ना है। अभी धन कितना है, 2100 रुपया, कितने वर्ष में, 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष मान लो यहाँ तक आएगा, यूँ बना लेते हैं 2 वर्ष में, ये पहला वर्ष और ये हमारा दूसरा वर्ष। 2 वर्ष में कितना हो गया, ये 2352 हो गया, 2352 हो गया। अब अगर कोई धन 2 वर्ष में 2100 रुपया से 2352 हो गया तो इसका मतलब उसमें ब्याज ऐड हुआ है। अब वो जो ब्याज है, अगर उस ब्याज की हम बात कर ले, कैसे याद करेंगे, तो इस वाले धन में से अगर हम 2100 घटा दें तो ये हमारा आएगा
252 रुपया, और यही जो 252 रुपया है, ये 252 रुपया हमारा क्या होगा, ब्याज होगा। अब अगर 252 रुपया ब्याज है तो ये ब्याज 2 वर्ष के लिए होगा। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए, क्योंकि इसने कह रखा है कि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर 2352 हो गई, तो ये ब्याज कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का। अब अगर 2 वर्ष का ब्याज है और हमें ब्याज अगर 1 वर्ष का निकालना हो तो 2 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा बनेगा कितना, ये बनेगा 2 का 2, 2 दूनी 4 और 2 छक 12, तो ये बनेगा हमारा 126 रुपया ये ब्याज बनेगा। ये हमारा क्या बनेगा, 126 रुपया ब्याज बनेगा। अब बात आपको समझ में आ रही है? अगर 126 रुपया ब्याज बनेगा, 126 रुपया ब्याज बनेगा, तो इस वर्ष भी 126 रुपया ही ब्याज बनेगा, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट देख रखा है, साधारण ब्याज जो होता है वो प्रत्येक वर्ष क्या होता है, एक समान होता है। अब अगर ये 126 इस वर्ष का ब्याज है, 126 ये दूसरे वर्ष का ब्याज है, अब प्रश्न को आगे बढ़िए। वो कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए, यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए तो 1% घटने की वजह से कितना पैसा घटेगा, तो हम यहाँ ले लेंगे 2100 रुपये का, अगर हम 1% निकाल लें तो 2100 गुणित 1/100, 1% मतलब 1/100, तो ये 00 से 00 खत्म, ये 21 रुपया क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब प्रत्येक वर्ष 21 रुपया ब्याज घट रहा है, तो इधर भी 21 रुपया घटेगा और इधर भी 21 रुपया घटेगा। अभी अगर ये 21 रुपया ब्याज घटा, सॉरी 21 ब्याज घटा, तो अगर हम 21 यहां से माइनस कर लें तो ये हमारा फाइनल बचेगा क्या, 5 0 और ये 1, 105 यहाँ, तो 105 यहाँ भी बचेगा ना। अब अगर नया ब्याज की बात हम कर लें तो नया ब्याज 105 तो टोटल कितना हो जाएगा, तो ये ब्याज हमारा हो जाएगा 210 रुपया। तो टोटल ब्याज हमारा क्या हो जाएगा, 210 रुपया। काफी आसानी तरीके से हम प्रश्नों को कर सकते हैं। अब अगर आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट टाइप का प्रश्न देखता हूँ। तो चलिए अभी हम देखेंगे तीसरे टाइप का प्रश्न। देखिए प्रश्न चाहे जो भी है, काफी आसानी तरीके से हम प्रश्नों को सरल कर रहे हैं। अब प्रश्न देखकर हमें घबराना नहीं है। कह रहा है किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। साधारण ब्याज जो मूलधन का है वो क्या है, 25/16 है। इसका मतलब न तो हमें मूलधन पता है और न तो हमें क्या पता है, साधारण ब्याज पता है, लेकिन ये मालूम है कि ब्याज मूलधन का 25/16 है। कह रहा है यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो। इसका मतलब कि दर प्रतिशत जितना हो उतने ही क्या लग रहा है, समय भी लग रहा है, दोनों संख्याएं क्या है, बराबर हो, तो ब्याज की दर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए अगर इस प्रश्न को हमें करना है तो हम यहां लिख लेते हैं मूल धन और दूसरा लिख लेते हैं दर, फिर लिख लेते हैं समय, फिर हम लिख लेते हैं यहां साधारण ब्याज। अच्छा देख लो, ये हम 4 चीज का जिक्र किया है तो ये 4 चीज हम लिख लेते हैं। अब कह रहा है किसी धनराशि पर वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 गुना है। इसका मतलब जो साधारण ब्याज है वह मूलधन का 25/16 गुना हो जाएगा। तो मूलधन तो हमें मालूम नहीं है, तो हम मान लेते हैं मूलधन हमारा क्या है, P है। हम वही मानेंगे जिससे उन्हें क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब अगर मूलधन P है तो जो साधारण ब्याज है वो हमारा हो जाएगा 25/16P, क्योंकि साधारण ब्याज मूलधन का कितना है, 25/16 है। ये 2 चीज मालूम। अब आगे कह रहा है कि जो दर है और जो समय का है
इन दोनों को जिन संख्याओं से निरूपित करते हैं वो संख्या क्या है, समान है। अब अगर पूछ रहा है ब्याज की दर, तो ब्याज की दर अगर हमें मालूम नहीं है तो ब्याज की दर हम मान लेते हैं आर है, तो समय भी क्या हो जाएगा, आर ही हो जाएगा। क्योंकि दर और समय को निरूपित करने वाले दोनों संख्या क्या है, एक समान है। ब्याज और दर और समय को निरूपित करने वाली संख्या क्या है, एक समान है, मतलब एक बराबर है। तो अगर दर आर माना है तो समय को भी क्या मानना पड़ेगा, आर। बस ये चीज हम समझ लें, अब प्रश्न को करना देख लेते हैं। तो हमने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि एसआई बटे क्या होता है, पी इजकल टू आर टी बटे क्या होता है, 100। ये कॉन्सेप्ट, बस ऐसे कॉन्सेप्ट को हम रखेंगे, प्रश्न को कर लेंगे। एसआई का मान रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 25 बटे क्या 16 पी, और इसी के बटे रखेंगे तो हमारा क्या बनेगा, पी बनेगा। चूंकि मूलधन नहीं है तो पी ही माने हैं, आर दर नहीं मालूम है तो आर ही मानेंगे। अब समय भी यहाँ क्या है, आर ही है, तो समय भी लिखेंगे आर और बट्टे क्या लिखेंगे, 100। चलिए अब इसको सरल कर लेते हैं। ये पी से पी कैंसिल, ये बनेगा 25 बट्टे 16 और ये बनेगा आर का स्क्वायर बटे क्या 100, आर का स्क्वायर बटे क्या 100। अब अगर हम इसकी बात कर ले आर का मान, तो जिसका मान फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है, उसको एक तरफ और बाकी सबको क्या करेंगे, एक तरफ करेंगे। तो जब इनको एक तरफ करेंगे तो ये तो पहले से है, ये 100 इधर आएगा, चूंकि ये 100 बट्टे में है। जब इसका इधर पंचांतर होगा तो ये किस में जाएगा, ये जाएगा गुणित के रूप में। तो ये बनेगा 25 गुणित 100 इधर गया, तो ये हो जाएगा 100 बटे क्या 16 बराबर आर का स्क्वायर। अभी आर का स्क्वायर अगर हम ले तो ये किस में जाएगा, करने में जाएगा। चूंकि मैं आर बराबर निकालना, तो करने में लिखेंगे 25 गुणित 100 और बट्टे क्या 16 बराबर आर। ये स्क्वायर जब भी हटाएंगे, इस तरफ की जो भी राशियां हैं वो किस में चली जाएंगी, वो करने में चली जाएंगी। अब हमें पता है करने को सरल करना बहुत आसान है, जिनका वर्ग बनेगा वो करने से बाहर। तो यहाँ 25 का भी वर्ग बन रहा है, 5 बच्चे 25, तो यहाँ से आ जाएगा 5। यहाँ 100 का भी वर्ग बन रहा है, तो ये बन जाएगा क्या 10 दम्मा 100, तो ये आ जाएगा 10। और 4 का भी बन रहा, तो यहाँ आ जाएगा क्या 4, तो ये हो जाएगा आर। अब इसी को सरल कर लीजिए, आर इसको काटे तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 5 बच्चे कितना 25 बटे 2 बराबर आर। इसका मतलब कि इस चीज को हम यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि आपको दिखता रहे। तो आर बराबर हम लिख सकते हैं 25 बटे 2, या इसी को हम अगर भागा करें तो 12 दूना 24, 12 सहित 1 बटे 2%। तो ये हमारी जो बनेगी, ये बनेगी ब्याज की दर, 12 सहित 1 बटे 2%। अच्छा, इतना समय आपको बताने में लग रहा है, इतना समय आपको बताने में लग रहा है, नहीं तो इसको प्रश्न को देखते माने हम आंसर कर सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को देखते माने हम क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। तो फाइनली जो हमारा दर आएगा वो कितना आएगा, 12 सहित 1 बटे 2। अब अगर यहाँ समय पूछा होता तो समय भी यही होता, 12 सहित 1 बटे 2 वर्ष। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक आध टाइप का प्रश्न और देख लेते हैं। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट टाइप का प्रश्न लेकर आए हैं। प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न देखिए, अभी जो इसके पहले वाला हमने टाइप देखा है बस सेम ही प्रश्न है। बस वहां क्या क्या था, वहां तो न तो मैं दर पता था न तो मैं समय पता था, लेकिन यहाँ समय दे रखा है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उसी राशि का 1/4 है। इसका मतलब मूलधन भी नहीं पता है और ब्याज भी नहीं पता है। तदनुसार उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए हम लिख लेते हैं। सबसे पहले मूलधन हमें मालूम नहीं है, तो मूलधन मान लेते हैं क्या P। अब हमें समय तो मालूम है, समय कितना दे रखा है 5 वर्ष, लेकिन दर नहीं मालूम है। दर तो पूछ ही रहा है, तो दर मान लेते हैं क्या R। अब अगर हम साधारण ब्याज की बात कर ले,
साधारण ब्याज की बात कर ले तो साधारण ब्याज हमें नहीं पता है, लेकिन कह रहा है कि साधारण ब्याज उस राशि मतलब मूलधन का 1/4 है ना। तो अगर मूलधन P है तो साधारण ब्याज कितना बनेगा, तो साधारण ब्याज बनेगा P का 1/4 अर्थात P/4, ये हमें बनेगा। अब हमें साधारण ब्याज भी मिल गया, दर भी मिल गया, समय भी मिल गया, मूलधन। अब फार्मूला लिख लेते हैं। तो अभी हमने देखा कि SI बराबर बटे P इक्वल टू RT बटे 100। चलो इसी पर रख लेते हैं। अब अगर ये देखेंगे SI तो हमारा क्या है P/4 और हमारा मूलधन क्या है, तो मूलधन हमारा है P इक्वल टू R हमें निकालना ही है, समय कितना है 5 और ये बटे 100। अब अगर हम बात कर लें तो P से P कैंसिल हो जाएगा, अर्थात हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P/4 इंटू P बराबर R इंटू 5 बटे 100। तो P से P कैंसिल और 5 × 5 और ये हो जाएगा हमारा 20×5 100। अब अगर हम पंचांतर करें तो हम इसे लिखेंगे A1/4 इक्वल टू R बाई क्या 20। अब अगर R/20 तो इसका इधर पंचांतर करते हैं तो 20/4 इक्वल टू R, तो 4×5 20, तो फाइनल R बराबर हमारा आ जाएगा क्या 5%। अर्थात तो ब्याज की दर है वो भी कितनी है 5% है। अगर आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वैसे हमने आज देखा साधारण ब्याज, काफ़ी आसान तरीके से हम सारे टाइप के प्रश्नों को कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और इस साधारण ब्याज का हम एक और वीडियो लेकर आएंगे और उस वीडियो में हम कुछ और प्रश्नों को देखेंगे और उन प्रश्नों को भी काफ़ी हम आसानी तरीके से इसी तरीके से सरल कर लेंगे। अर्थात जितने भी प्रश्न बनेंगे साधारण ब्याज के, हमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, बस थोड़ी सी कॉन्सेप्ट को पकड़ कर चलना है और सारे प्रश्नों को हम आसानी तरीके से सरल कर सकते हैं। तो बस इसी के साथ धन्यवाद।